नमस्ते। स्वयं की खोज पुस्तक की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम एक बात थी हमने कहा अंतिम वीडियो में कि संगठन में होना आवश्यक है। लेकिन जब इतना बड़ा कार्य हम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या है हमारा मन, है ना? मन केंद्र तो कहते हैं जिसने मन को विजय कर लिया उसने सब कुछ विजय कर लिया, है ना? मन ही है जो कुछ भी है ना? मनुष्य का मूल भी मन ही है। मन भी मननशील मन से मननशील बनता है और मनुष्य में भी मन है, आप देख सकते हैं, है ना? तो मन हमारा मूल है ना? शब्द में भी मूल है और वैसे भी मूल है। तो हमें समझना होगा कि ये मन क्या चीज़ है ना? मन एक तो ये हमारा वेगवान है, गतिशील है ना? इसको दिशा दी जा सकती है, रोका नहीं जा सकता, है ना? यूँ नहीं कह सकते मन जाए नहीं कहीं, मन सोचे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन को एक आप सही दिशा दे सकते हैं और वो दिशा कैसे देंगे वो भी वेद में वर्णित है। उसे बोलते हैं यजुर्वेद अध्याय 40 का शिव संकल्प सूक्त। तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार आप अपने मन को एक दिशा दे सकते हैं। आपका मन शिव संकल्प वाला हो, कल्याणकारी, है ना? दृढ़ता के साथ व्रत रखने वाला हो, कल्याणकारी आपने व्रत धारण कर लिया, ऐसा आपका मन होना चाहिए। तो उस मन को नियंत्रित करने के लिए आपका आवश्यक है कि एक कोई भी आप शिव संकल्प लें, ऐसा कोई कल्याणकारी संकल्प लें, है ना? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमने एक टॉपिक दिया मन को नियंत्रित कैसे करें, तो सबसे पहले बात यही है उसमें आप एक शिव संकल्प धारण करें कि मुझे तो ये ज्ञान विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे वेद का अध्ययन करना है तो करना ही है, मुझे वेद का प्रचार करना है तो करना ही है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं, तो मैं उनको आपको अर्थ में ही सीधा बता देता हूँ, जिससे आप एक क्रमशः एक चीज़ देख सकें कि किस प्रकार आपको मन को नियंत्रित करना है। तो मैं पुस्तक में से सीधा पढ़ देता हूँ। तो जैसे एक बात और आती है कि मन है जो, है ना? चाहे आप अपने आपने ना जो चेतनता खो दी आपने अपनी, है ना? कि आप कोमा में है ना? जब भी मन गतिशील होता है, ये बात इम्पोर्टेंट है ना? मन कभी नहीं रुकता, है ना? बहुत मुश्किल है मन को रोकना। कई बार जैसे कोमा में रुक भी जाता हो, है ना? नहीं भी रुकता हो, ये पूरी स्पष्टता से नहीं कह सकते, लेकिन मन आपका सोते हुए भी गतिशील है। आपको सपने आ रहे हैं, है ना? आपको कुछ भी आ रहा है, तो मन ही तो कर रहा है ये सब कुछ, है ना? तो मन बहुत वेगवान, उसको सही दिशा देने के लिए बहुत चीज़ें आवश्यक हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि पहले ही मंत्र में ये कहा गया है कि जो देवों प्रकाश दिव्यता को जागृत करता हुआ दूर-दूर तक गति करता है, वह सुप्त अवस्था में भी ऐसी गति करता है, जो दूरगामी मन ज्योतियों में एक ज्योति है। वह मेरा मन शिव संकल्प शुभ विचारों वाला हो। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस दूरगामी है वो, बहुत अनंत दूरी तक जा सकता है। आपने सोचा कि सूर्य के बारे में आपने ध्यान लगाया तो आप सूर्य पे पहुँच जाएँगे। बहुत से हैं ऐसे, है ना? जब ज्योतिषीय गणना करते थे, उनके पास इतने उपकरण नहीं थे, है ना? तो उन्होंने कैसे किया? यही शिव संकल्प है, उनका मन है ना? तो मन से ही उन्होंने सब पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, है ना? तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगला जो मंत्र आता है, वो आता है कि मतलब ऐसे आप चरणों में बाँट सकते हैं ना, तो प्रथम चरण आपने ये बाँट लिया कि हमें मन को नियंत्रित करना है, हमें संकल्प धारण करना है, शिव संकल्प हमें धारण कर लेना है ना? पहला तो यही हो गया। दूसरा क्या है, मनीषी मननशील मन के द्वारा, है ना? कर्मों को करते हुए यजन करते हैं, जो मनीषी होते हैं, मन के द्वारा कर्मों को करते हुए यजन, यजन का आप जान गए, यजन का अर्थ देव पूजा, संगति, कर्णदान, ईश्वर भी यजनीय है। ईश्वर भी यजन करता है ना? उसकी प्रेरणा से हमें भी यजन करना है, सृजन करना है ना? तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, यह सभी लोगों के अंदर पूजनीय है ना? सभी के अंदर ये मन है और ये पूजनीय है और इसी के द्वारा जो मनीषी होते हैं, है ना? वो कर्मों को करते हुए यजन करते हैं। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी और सूचना यहाँ पर वेद हमें दे रहा है मन के बारे में। तो इसे स्वीकार करना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम जैसे एक बात और आती है, थोड़ा-सा विवरण दिया है इसका, तो हम संकल्प धारण करके कर्म करें, है ना? ये हमारा द्वितीय चरण हो गया। पहले आपने आपने संकल्प धारण कर लिया, अब क्या कहा गया है कि आपको कर्म भी करना है उसके अनुकूल, ऐसा नहीं है आप सोच के ही बैठ गए। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया कि आपको कर्म भी करना है। उसके बाद क्या आता है कि मन है जो हमें चेतन प्रदान करने वाला है ना? वो हमें धैर्य प्रदान करने वाला है, वह हमारे अंदर अमर ज्योति है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं होता। ठीक है? तो वह हमें चेतनता प्रदान करने वाला है और धैर्य भी प्रदान करता है। एक एक इम्पोर्टेंट शब्द मिल गया धैर्य। तो अब इतने बड़े कार्य में आपको धैर्य रखना बहुत आवश्यक है ना? एक दिन में होने वाला कार्य ये नहीं है ना? तो इसके लिए आपको संगठन भी बनाना होगा, लोगों को जोड़ना भी होगा, कार्य भी करना होगा, सीखना भी होगा, सिखाना भी होगा। तो ये अनंत प्रक्रिया है, आपको शुरुआत करनी है, बाकी हो ना हो उसको ईश्वर पे ही छोड़ देना है। तो धैर्य धारण करना है ना? कर्म करना है, संकल्प धारण किया, फिर कर्म किया, अब धैर्य भी धारण करना है ना?
ठीक है? उसके द्वारा क्या है, मन के द्वारा ही भूत, वर्तमान और भविष्य नियंत्रित किए जाते हैं। मन ही यजन करता है ना? मन के द्वारा भूत भी, वर्तमान भी और भविष्य भी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ना? इसको आप सोचिए। तो चतुर्थ चरण क्या हुआ कि यह है कि संकल्प धारण करते हुए कर्म करना है, धैर्य धारण करना है। इसके बाद क्या है, इस मन की हमें शक्ति को भी पहचानना है ना? इसको नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि इसकी शक्ति को जानना। अब देखिए, यदि आपके पास हथियार है ना? आप उस हथियार की शक्ति ठीक से नहीं जानते, तो वो हथियार आपके कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है? तो उस हथियार को यदि ठीक से इस्तेमाल करना है, तो उसके फंक्शन और उसकी पावर को आपको जानना ही पड़ेगा। तो हमें शक्ति पहचाननी है, उसी से ही भविष्य में हमारे कार्य सफल होंगे। मन से ही वेदों का सार, वेदों के ही मंत्रों को ही वेदों के जो आप कह लीजिए वेद है, उसी में मंत्र होते हैं और किसी में मंत्र नहीं होते, है ना? तो वेद में ही मंत्र है यानी मनन है।